नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ज्यादा बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहा हूं और भारत के लिए इस खबर को एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी माना जा रहा है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, बहुत ही ध्यान से मुझे सुनिएगा। तो दोस्तों, हुआ ये है कि हाल ही में अमेरिका के जो बड़े बड़े अखबार हैं, रॉयटर, बिजनेस इनसाइडर और इसके अलावा तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सब एक रिपोर्ट को बहुत ज्यादा छाप रहे हैं। इस पर बातचीत हो रही है, बहस हो रही है, बड़े बड़े शो किए जा रहे हैं। क्या है ये खबर? दरअसल ये एक रिपोर्ट है जो पेश की है इन्वेस्टिको ने। दरअसल इन्होंने दुनिया के सबसे शक्तिशाली सोवरन फंड के बीच में एक बहुत बड़ा सर्वे कराया है। और सर्वे बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सोवरन फंड होता क्या है। दरअसल दुनिया के वो देश जो बहुत ही ज्यादा अमीर होते हैं ना, उनके पास हर साल खर्च करने के बाद भी बहुत सारा पैसा बचा रहता है। उस पैसे को वो अपने एक फंड में डालते हैं जिसे कहा जाता है सोवरन फंड। अब इस पैसे को ऐसा तो है नहीं कि बस पड़ा रहने दे, क्योंकि पैसा रखे रखे उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। आपने भी ये बात नोटिस करी होगी कि अब से 10 साल पहले कोई चीज अगर 70-80 रुपए की थी, आज की तारीख में उसकी वैल्यू 150-200 रुपए हो चुकी है, क्योंकि पैसा ओवर टाइम अपनी वैल्यू खोता है। ऐसे में देश क्या करते हैं कि अपने उस पैसे को अलग अलग देशों की मार्केट में लगाते हैं, जहां पर इन्हें मिलता है रिटर्न। उस पैसे का ये इस्तेमाल करते हैं अपने लोगों की भलाई में। और आप जानकर हैरान होंगे कि दुनिया में जितने भी सोवरन फंड है ना, उनके पास करीबन 33 ट्रिलियन डॉलर के एसेट्स हैं। 33 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा के एसेट है तमाम सोवरन फंड के पास में। और इसमें सबसे आगे कौन है? आप माथा पकड़ लोगे। नॉर्वे। नॉर्वे के पास 1.3 ट्रिलियन डॉलर के सोवरन फंड मौजूद है, यानी कि ब्रिटेन की जो जीडीपी है ना, 3 ट्रिलियन है। आधी ब्रिटेन की जीडीपी नॉर्वे कैश में खरीद सकता है, इतना पैसा है। और कहां से आया? क्योंकि नॉर्वे सन 1970 से ही तेल का भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। बस फर्क यह है कि अरब देश तेल बेचकर बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगें बनाते हैं, वहीं नॉर्वे अपने पैसे की बचत करता है और फिर उसके इस्तेमाल से अपने लोगों को बेहतरीन सुविधाएं देता है। और इतना ही नहीं, नॉर्वे ने इस फंड की मदद से अपनी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत बना ली है कि अगर वो एक बूंद भी तेल की ना बेचे ना, फिर भी उसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अपने इस विशालकाय फंड की मदद से वो आने वाली कई पीढ़ियों को बेहतर जिंदगी देते रहेंगे। लेकिन ये तो हो गई नॉर्वे की बात। आपको बता दूं कि नॉर्वे के अलावा भी ढेर सारे यूरोपियन देशों के पास अपना अपना सोवरन फंड मौजूद है। और पूरी दुनिया के सोवरन फंड का यहाँ पर टोटल कैलकुलेशन 33 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा बताया जाता है। तो अब इन्हीं के बीच में इन्वेस्टिको ने सर्वे कराया और उनसे सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है कि आने वाले 10-15 सालों में, 20 सालों में किस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी तरीके से ग्रो करेगी? कौन सा वो देश होगा जो भविष्य में एक बड़ी आर्थिक सुपर पावर बनेगा? और आपको बता दूं कि इन्वेस्टिको ऐसे सर्वे लगभग हर साल कराती है। पिछले साल जब ये सर्वे हुआ था तो सोवरन फंड के जवाब के आधार पर रैंकिंग तय की गई थी, जिसमें भारत की रैंकिंग 9वीं थी। जी हाँ, और जब भारत की रैंकिंग 9वीं आई थी पिछले साल, तो इसे बहुत ही शानदार माना गया था, बहुत जबरदस्त। लेकिन इस साल की रैंकिंग आपका दिमाग हिला देगी, क्योंकि पहले नंबर पर आया है अमेरिका, दूसरे नंबर पर आ चुका है भारत। जी हाँ, 9 से सीधा दूसरा। और जो भारत से कई मीलों आगे हुआ करता था चीन, जो हमेशा 1-2 हुआ करता था, वो 6ठे नंबर पर खिसक गया है। यानी कि सोवरन फंड अब भारत और अमेरिका का रुख कर रहे हैं। और यकीन मानिए, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सोवरन फंड के पास इतनी वेल्थ है, इतना पैसा है कि किसी भी देश की तरफ अगर उनकी निगाह पड़ जाए तो उसकी अर्थव्यवस्था को वो उठाकर रख देते हैं कुछ ही सालों के अंदर। और आपको बता दूं कि अमेरिका के जो शक्तिशाली बैंक है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अब उनकी निगाह भी भारत पर पड़ गई है। क्यों? क्योंकि उनका मानना यह है कि जब सोवरन फंड भारतीय मार्केट में निवेश करेंगे तो भारत की मार्केट में बूम आना तय है। ऐसे में हम क्यों ना इसका फायदा उठाएं और सोवरन फंड से पहले हम अपना पैसा डालना शुरू कर दें। और इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट रहा है इस रिपोर्ट का भारत पर, क्योंकि अब एक दूसरे की देखा देखी तमाम निवेशक भारत का रुख कर रहे हैं। वहीं चीन के लिए तो ये रिपोर्ट किंग साइज डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि आप दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो और इतने इंपॉर्टेंट इंडेक्स में आप 6ठे नंबर पर चले गए हो, ये बहुत शर्मनाक है। इसके लिए चीन किसी दूसरे को दोषी नहीं ठहरा सकता। गलती चीन की है, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जो अपने देश के लिए भस्मासुर बने बैठे हैं। हालांकि पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।